हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अभिकथन और कारण देकर के कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के कुछ क्षेत्र सफ़ेद दिखाई देते हैं। और कारण है हमारे पास में क्योंकि इन क्षेत्रों में न्यूरॉन सेल बॉडी उपस्थित होती है। न्यूरॉन सेल बॉडी उपस्थित होती है और यहाँ पे हमें पांच भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में, जो कि किससे संबंधित होगी। वो संबंधित होगी मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, या हम कह सकते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। तो अब बात करें, अब यदि तो मस्तिष्क की एवं मेरुरज्जु की, मेरु रज्जु के बारे में, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मस्तिष्क का और मेरुरज्जु का जो कुछ भाग होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर तो कुछ भाग तो होता है ग्रे और कुछ भाग होता है सफ़ेद। कुछ भाग तो ग्रे होता है और कुछ भाग ग्रे भाग और सफ़ेद भाग होता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ग्रे भाग किसकी वजह से होता है और सफ़ेद भाग किस कारणों से होता है। तो देखिए, जो ग्रे भाग होता है ना, वो होता है न्यूरॉन्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? न्यूरॉन्स की सेल बॉडी की वजह से। सेल बॉडी की वजह से। और सफ़ेद भाग के बारे में यदि हम बात करें, तो वो फाइबर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फाइबर, या हम उसको नर्व फाइबर भी कह सकते हैं। नर्व फाइबर। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के बारे में। तो पहला विकल्प है हमारे पास में ए और आर दोनों सत्य हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों तो सत्य हैं ही नहीं। यदि हम बात करें ए सत्य है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ भाग तो कैसा होता है, ग्रे होता है, और कुछ भाग कैसा होता है, सफेद होता है। तो ए तो सत्य है, लेकिन आर असत्य है। सेल बॉडीज के बारे में हमने बात करी। परंतु यहाँ पे हम बात करें तो न्यूरॉन्स के साथ साथ जो ग्रे भाग होता है, तो ग्रे भाग किसके लिए जिम्मेदार होता है? सेल बॉडीज के लिए। अगर यहाँ पे नर्व फाइबर होता, अगर मान लीजिए कारण में हमारे पास में, कारण में यदि हमारे पास में नर्व फाइबर होता, तो हम कारण को भी सत्य मानते। इस वजह से विकल्प स जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। बाकी सभी के सभी क्या हो जाएंगे? गलत विकल्प हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प स जो है हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अनुपालना करता है। अतः विकल्प स हमारा सही और वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।